तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ, जहां इस वीडियो में कवर करने वाला हूं टॉप न्यू वेब सीरीज के बारे में जो इसी साल रिलीज हुई है, जो एक से बढ़कर एक वेब सीरीज होने वाली है, जहां आपको हॉरर, सस्पेंस, एक्शन, एडवेंचर और सारे एलिमेंट्स मिलने वाले हैं और ये सारे वेब सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगे। नंबर 7 पर आती है सुपरसेल। इस फिल्म में कहानी दिखाई जाती है कुछ ऐसे लोगों की जिनको अचानक से सुपर पावर्स मिल जाती है और ये लोग अपने नए पावर्स के साथ जीने और अपने प्यार को बचाने की कोशिश करते हैं। हर कैरेक्टर के पास अपना यूनिक पावर होता है और उन्हें उस पावर्स के साथ अलग अलग चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। अब ऐसे में आगे क्या होता है वो आप सीरीज देखकर ही जानो। इस सीरीज में आपको थ्रिल, एडवेंचर और इमोशनल ड्रामा का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और यह सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। माफ करना, तुम्हें नर्क ले जाना होगा। नंबर 6 पर आती है डेड बॉय डिटेक्टिव्स। नेटफ्लिक्स की यह एक यूनिक और मजेदार सीरीज है। इस सीरीज की कहानी दो लड़के चार्ल्स और एडविन के बारे में है, जो अपने स्कूल में मर गए थे और ये दोनों फिर से भूत बनकर वापस आते हैं, लेकिन इस बार सुपरनेचुरल पावर्स के साथ, जिसका यूज करके वो लोग मिस्टीरियस चीजों को सॉल्व करते हैं और साथ में अपनी मौत का राज भी समझने की कोशिश करते हैं और इस सफर में उन्हें खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ता है। इस सीरीज में आपको हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और यह सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। एरिक मुझे एडगर को ढूंढने में मदद करेगा। नंबर 5 पर आती है एरिक। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाती है एक आदमी के बारे में जिसका बेटा अचानक से खो जाता है। अपने बेटे को ढूंढते वक्त वो शहर के सबसे डार्क जगह में जाता है, जहां इंसानी फितरत के छुपे हुए राज है। इस जर्नी में वो अपने अंदर के डर और चैलेंजेस का सामना भी करता है। अब ऐसे में आगे क्या होता है वो अपने बेटे को ढूंढ पाता है या नहीं, वो तो आप सीरीज देख कर ही जानो और यह सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 पर आती है बॉटकिन। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाती है एक ग्रुप की जो रिपोर्टर होते हैं, जो अपने रेडियो शो के लिए एक मिसिंग आदमी को ढूंढने के लिए जाते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उन्हें मालूम चलता है कि यह केस उतना भी आसान नहीं है। अब वो लोग जिस जगह पर गए हैं वहाँ के लोग भी उस राज को छुपाते हैं जो मिसिंग पर्सन के केस से जुड़ा हुआ रहता है। अब ऐसे में आगे क्या होता है और वो राज कौन से है वो आप सीरीज देख कर ही जानो और यह सीरीज भी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। मैं बॉटकिन में ये सोच कर आया था कि ये तो सिर्फ एक मामूली सा केस है। नंबर 3 पर आती है फॉलआउट। इस सीरीज में कहानी दिखाई जाती है एक ऐसी दुनिया की जो न्यूक्लियर वॉर के बाद तबाह हो चुकी है। कहानी उन लोगों के बारे में है जो अंडरग्राउंड वॉल्स में बचे हुए हैं। जब वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक नई दुनिया और खतरनाक लोगों का सामना करना पड़ता है। इस दुनिया में खतरनाक क्रिएचर्स और दूसरे लोगों के ग्रुप्स होते हैं जो अपनी ही तरह से जीने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में आगे क्या होता है वो आप सीरीज देख कर ही जानो और यह सीरीज आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। इलाके को देखो तो सिर्फ तबाही दिखती है। नंबर 2 पर आती है 3 बॉडी प्रॉब्लम। इस सीरीज में कहानी शुरू होती है चाइना के रिवॉल्यूशन के दौरान, जब एक साइंटिस्ट एलियन सिविलाइजेशन को कांटेक्ट कर लेता है। ये एलियंस एक ऐसी जगह में रहते हैं जहां उनकी जिंदगी काफी मुश्किल है। जब एलियंस को पृथ्वी के बारे में मालूम चलता है तो वो यहाँ अटैक करने का प्लान बनाते हैं। अब इंसानियत को एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में आगे क्या होता है वो आप सीरीज देख कर जानो। इस सीरीज में आपको साईफाई, सस्पेंस, मिस्ट्री और सारे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे और यह सीरीज भी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। हमारा पीछा कर रहे हैं और हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1 पर आती है पैरासाइट। इस सीरीज की कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां खतरनाक क्रिएचर्स इंसानों के शरीर को कंट्रोल करने लगे हैं। ये क्रिएचर्स लोगों के दिमाग में घुस जाते हैं और उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, लेकिन गलती से एक दिन एक क्रिएचर्स एक लड़की के हाथ में घुस जाता है, लेकिन वो उसका दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाता। अब ये लड़की और क्रिएचर्स आपस में जुड़ जाते हैं और वो लड़की अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करती है। अब ऐसे में आगे क्या होता है उसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी और यह सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। मैं अब डरकर भागना नहीं चाहती हूँ।